हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आर ओ मुख्य परीक्षा 2025 के एस्पिरेंट जो सीरियस कैंडिडेट हैं वही इस बैच को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसमें आपको टास्क करने होंगे। द्रोणाचार्य 1.0 मेंस पेड बैच ये है। ये बैच पहले से ही चल रहा है, लेकिन इसमें कुछ अपडेट किया गया है। अब इसमें नए टास्क 5 अप्रैल 2025 से लेकर के स्टार्ट होंगे और ये बैच आपका 31 दिसंबर 2025 तक वैलिड रहेगा। इसकी विशेषताएं देखेंगे। इसकी फीस है 399। विशेषताएं क्या है? कापियों का गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन किया जाएगा। प्रतिदिन टास्क का सटीक विश्लेषण जो आप देख रहे होंगे, उसके वीडियो भी चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। व्यक्तिगत मेंटरशिप और मार्गदर्शन कराया जाता है। नए पैटर्न पर आधारित निबंध लेखन, रोज हिंदी के टास्क आलेखन के दिए जाते हैं। सभी टास्क हस्तलिखित नोट्स और वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अलावा आपको अब ये देख लेना है कि ये टास्क कैसे कराए जाएंगे। डे वाइज इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हिंदी आलेखन आपका 100 नंबर का आता है और निबंध 120 नंबर का। दोनों टोटल मिलाकर के 220 नंबर की आपकी कॉम्बो तैयारी करी जाएगी। ये कॉम्बो पैक है, इसमें दोनों आपके होंगे। तो मंडे को देखो क्या होता है, निबंध। मंडे को निबंध होगा, उसमें भी कौन कौन सी थीम रहेगी? साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक। 3 टॉपिक होते हैं। एक ऐसे में 3 टॉपिक आपको दिए जाएंगे। इनमें से एक ऐसे आपको लिखना होगा, तो जो आपको इसमें अच्छा लगे। दूसरा यानी दूसरे दिन ट्यूसडे को रहेगा गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तीसरे दिन फिर आपका होगा निबंध लेखन और विज्ञान, आर्थिक और कृषि से रिलेटेड आपका टॉपिक रहेगा इसमें निबंध में। चौथे दिन पत्राचार पर आधारित प्रश्न रहेंगे। फिर है फ्राइडे को निबंध, घटनाक्रम, आपदाएं और योजना। ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निबंध भी शामिल रहेंगे। तो फिर सैटरडे को क्या होगा? मुहावरे, लोकोक्तियां, कंप्यूटर और शब्दावली। ये चारों चीजें होंगी, क्योंकि इसमें कम कम लिखना रहता है। तो सैटरडे को ये सारी चीजें आपकी कवर हो सकती हैं। और संडे को आपका वीकली गैप रहेगा। तो ये तो हो गया आपका बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब आप देख लेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट रहता है कि पता नहीं बैच में कितने कैंडिडेट होंगे। तो देखो 100 मेंबर आपके बैच में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। ये बैच आपका 60 टास्क यहाँ हो गए थे, तो ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में रीस्टार्ट किया जा रहा है। इसमें नए कैंडिडेट को पूरा लाभ मिलेगा और पुराने कैंडिडेट अपना अभ्यास कर लेंगे। पुराने कैंडिडेट को कोई अलग से फीस नहीं देनी होगी, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी पेड बैच से जुड़े हैं, उन्होंने फीस पे कर दी है। तो नए कैंडिडेट यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे और अल्टीमेट पोजीशन तक जाएंगे। अल्टीमेट लेवल तक इसमें ऐसे और ये सारे टास्क कवर किए जाएंगे। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग ज्वाइन करेंगे। देखो, ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहां पर आपको ये पेड बैच से रिलेटेड डिटेल दे दी गई है पहले से ही। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं। 9415023687। ये आपका मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, तो इस पे भी आप कॉल करके इन सारी डिटेल के बारे में पूछ सकते हैं। अब ये समझेंगे कि ये बैच ज्वाइन करना जरूरी क्यों है। क्योंकि प्रीलिम्स आपका 27 जुलाई को है। प्रीलिम्स के बाद में आपको मेंस एग्जाम के लिए ज्यादा गैप नहीं मिलेगा। और प्रीलिम्स में आपका हिंदी है और बाकी अन्य चीजें हैं। तो प्रीलिम्स, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका प्रीलिम्स 1 साल से तैयार हो रखा है, तो उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियरी बैच रहेगा। क्योंकि प्रीलिम में आपको उतना नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसका रीजन है हिंदी 60 नंबर आपने पढ़ लिया होगा। हिंदी में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में 2 से 1.5 महीने में पूरा कवर हो जाता है। फिर उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है। बाद में आप धीरे धीरे उसको 15 से 20 मिनट रिवाइज करते रहे तो हिंदी आपकी तैयार हो जाएगी। इसके अलावा जीएस में आपका 15 नंबर का करंट अफेयर आता है और 14-15 नंबर का आपका रीजनिंग। तो 30 नंबर ये हो गया, 30 और 90 हो गए ये दोनों टॉपिक। बाकी 90 में और फिर उधर बचेगा 110 नंबर है, उसमें आपको 50 या 40 नंबर लाने होंगे। तो कट ऑफ तो यूं ही आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं। तो यहाँ पर मेंस पेड बैच ज्वाइन करने से आपको लाभ क्या होगा? जैसे अभी आप अगर ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी नोट्स तैयार होते जाएंगे और आपके लिखने की शैली में निखार आएगा और आपको पता होगा कि कैसे लिखा जाता है मेंस में। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम से ऐसे लिखने में आती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका ऐसे बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। और ऐसे का
डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। 120 नंबर में बहुत सारे कैंडिडेट 40, 50 या 60 नंबर तक में रह जाते हैं। तो आपको ऐसे में अगर 90 प्लस नंबर लाने हैं तो आपको अभी से ही डेली प्रैक्टिस करनी होगी। तो उसके लिए आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर कोई क्वेरी है तो आप चैनल के कमेंट में भी आप अपने कमेंट छोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में। पढ़ते रहिए। जय हिंद।